जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं F404 इंजन और इसके अल्टरनेट ऑप्शंस को लेकर के आई रिपोर्ट के बारे में। हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक ने स्पष्ट कर दिया है कि सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से जो इंजन डिलीवरी है ये प्रभावित हुई है, और जो इंजन की डिलीवरी है ये सितंबर से अक्टूबर तक शुरू हो सकती है। तो उसके बाद से काफ़ी गुस्सा है, रोष है और निराशा भी है भारत के डिफेंस के गलियारों में। और बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक F404 ये हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है, क्या हम दूसरे इंजन की तरफ नहीं जा सकते। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्यों तेजस मार्क 1A अब F404 पर आश्रित हो गया है, इस पर भी हम बात करते हैं। दरअसल पहले ये माना जा रहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई चेन है ये पूरी तरीके से रिज्यूम हो चुकी है और कार्य प्रगति पर है। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि खुद जनरल इलेक्ट्रिक के अधिकारियों ने फरवरी और जनवरी के बीच में कहा था। उन्होंने कहा था कि सप्लाई चेन अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल है और जो पार्ट्स की डिलीवरी है ये भी हो रही है, तो इंजन डिलीवरी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। और उन्होंने भी कहा था कि तकरीबन हम 16 से 20 इंजन जो है प्रतिवर्ष की दर तक भारत को डिलीवर करने में सक्षम होंगे। तो उस समय नंबर्स को लेकर चिंता थी, लेकिन चौंकाने वाली रिपोर्ट तब सामने आती है जब वो ये कहते हैं कि अभी सितंबर से लेकर जो अक्टूबर तक इंजन की डिलीवरी है ये रिज्यूम होगी, उसके पहले उम्मीद काफ़ी कम है। तो लोगों के मन में रोष ये है कि क्या हम सिर्फ F404 पर ही डिपेंडेंट हैं, क्या हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जी हाँ, फिलहाल तो इस समय तेजस मार्क 1A के लिए कोई दूसरा वायबल अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, क्योंकि तेजस मार्क 1A को F404 के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। इसलिए किसी अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में सोचना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल की बात यहाँ पर होने वाली है। एक ही इंजन है जो इसकी जगह ले सकता है फिलहाल, वो होगा कावेरी इंजन। लेकिन हम सब जानते हैं कि कावेरी इंजन को अभी प्रोडक्शन स्टेज में आने के लिए 5 से 6 वर्षों का समय लगने वाला है। वो इंजन बन के तैयार नहीं है। कावेरी इंजन अभी फाइनल सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ तेजस में टेस्ट किया जाएगा और उससे जो डेटा प्राप्त होंगे उनके आधार पर कावेरी 2.0 का निर्माण किया जाएगा। तब जाकर के वो इंजन तेजस में इस्तेमाल करने के लिए कंपैटिबल होगा। यानी हमारे पास इकलौता जो ऑप्शन है ये F404 ही है। हाँ, ये बात अलग है कि 1990 के दशक में RD-33 सीरीज के जो इंजन है इनको तेजस के लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में जब अध्ययन किए गए, बाद में जब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि RD-33 इंजन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए फिजिबल नहीं है और उनका सेफ्टी रिकॉर्ड भी इसके खिलाफ ही जा रहा था। और यही कारण था कि भारत ने बाद में जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन है इनके साथ ही जाना उचित समझा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय पूरा प्रयास कर रही है कि जो इंजन है इनकी डिलीवरी को सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रोडक्शन रेट किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। और करंट पेस जो चल रही है वो तो काफ़ी चिंतनीय है, लेकिन HAL को इस चीज़ की उम्मीद है कि सारी चीज़ें आने वाले भविष्य में सामान्य हो जाएंगी। क्योंकि एक तरफ जहां F404 को लेकर भारतीय वायुसेना खुद संपर्क में है, तो HAL भी इस समय F404 की जो सप्लाई है इसको लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि भारत अब TOT की डिमांड कर सकता है और पार्ट्स की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसके लिए अमेरिका को इंसिस्ट कर सकता है। लेकिन ये चीज़ें कब तक होंगी, कि इसका करंट स्टेटस क्या है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तेजस की बात करें तो वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1 एक ऑर्डर प्लेस किया गया था और उसके बाद अभी इसी वर्ष 97 जेट्स का जो ऑर्डर है ये कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसे में अगर इंजन डिलीवरी प्रभावित होती है तब कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 महीने की डिले देखने को मिल सकती है। अगर ये सच हुआ तो यकीन मानिए इस प्रोग्राम में हमें बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन हम आशा करते हैं ये सारी चीज़ें हो ही ना और जनरल इलेक्ट्रिक अपनी जो सप्लाई चेन है इसको रिज्यूम कर ले। चलिए एक बार हम एक कह सकते हैं बात मान भी लें कि हमारे पास इंजन के जो ऑप्शन है वो उपलब्ध हुए हैं। हालांकि चीज़ें होने नहीं वाली, लेकिन एक बार को अगर हम मान लें तो हमारे पास फिर ऑप्शन के तौर पर कौन कौन से इंजन रह जाएंगे, और ऐसी स्थिति में अगर हमें मॉडिफिकेशन करना ही पड़ा तो हमारे लिए कौन सा इंजन ज़्यादा सेंस बनाएगा। आइए इस बात को भी संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसी नए इंजन पर जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम दो इंजन को कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या ये एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट तेजस के लिए बन सकते हैं। पहला इंजन होगा यूरोजेट का EJ200 और दूसरा होगा निकमा M88 जो सैफरान के द्वारा बनाया जाता है। यानी रोल्स रॉयस और सैफरान के जो इंजन है ये पोटेंशियल ऑप्शन के तौर पर हमारे सामने उपलब्ध हैं। हालांकि HAL नए इंजन की तलाश नहीं कर रही है, लेकिन आइए फिर भी कंपेयर करते हैं कि क्या ये सेकंड ऑप्शन बनने के लायक है या नहीं।
अगर हम थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो यहाँ पर EJ200 सैफरॉन के निकमा M88 को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि अगर हम EJ200 के थ्रस्ट टू ड्रैग रेशियो की बात करें तो ये सुपीरियर है, जो कि 23.13 न्यूटन स्क्वायर सेंटीमीटर है। और अगर आप इसे M88 के थ्रस्ट टू ड्रैग रेशियो से कंपेयर करें तो वो 19.42 का है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें EJ200 में देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो यहाँ पर M88 के पास एक स्लाइट एडवांटेज है, क्योंकि उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है वो 8.40:1 का है। वहीं अगर आप EJ200 की बात करें तो वो जो है वो 9.17:1 का है। इस केस में जो M88 है ये एक इनिशियल जो एक्सेलरेशन है वो अच्छा प्रदान कर सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं फ्यूल कंजम्पशन की, कि दोनों इंजन में फ्यूल कंजम्पशन किसका अच्छा है और कौन कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकता है। अब यहाँ पर ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर मोड दोनों पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो ड्राई थ्रस्ट की बात करें तो ड्राई थ्रस्ट पे EJ200 जो है ये तकरीबन 4,968 किलोग्राम प्रति घंटे तक का जो कंजम्पशन है वो देगा। वहीं M88 जो है वो 3,904 किलोग्राम पर आवर जो है वो देने वाला है। वहीं आफ्टर बर्नर पर EJ200 जो है ये 15,876 किलोग्राम पर आवर, वहीं M88 जो है 12,563 किलोग्राम पर आवर का जो कंजम्पशन है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो M88 जो है वो थोड़ा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, और अगर हम दोनों सिनेरियो में बात करें ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर मोड पे तो ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हमें देखने को मिलता है। और इसका मतलब ये है कि इसके वजह से जो ऑपरेशनल रेंज है ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ये भी कम हो सकती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है अगर फ्यूल एफिशिएंसी को देखा जाए। अब अगर हम बाईपास रेशियो की बात करें तो दोनों इंजन में हमें लो बाईपास रेशियो देखने को मिल जाता है, जिसमें EJ200 में 0.4:1, वहीं M88 में 0.3:1 का बाईपास रेशियो हमें देखने को मिल जाता है, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी पर फोकस किया गया है। वहीं EJ200 थोड़ा ज़्यादा अच्छा रेशियो प्रदान कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये बेटर मनूवरेबिलिटी को ऑफर करेगा लोअर स्पीड में, तो इसका एक एडवांटेज देखने को मिल सकता है। मेंटेनेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर EJ200 के पास एक क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि इसमें फ्यूअर कंप्रेशर स्टेजेस देखने को मिलती हैं और मॉडुलर डिज़ाइन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी आसान बन जाती है और ये काफ़ी कम एक्सपेंसिव भी है मेंटेन करने के मामले में M88 की तुलना में। वहीं अगर हम इंफ्रारेड सिग्नेचर की बात करें तो जो IR सिग्नेचर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनिमी के जो ट्रैकिंग सिस्टम है इन्हीं के आधार पे एयरक्राफ्ट को लॉक करते हैं। तो अगर हम बात करें इंजन इनलेट टेम्परेचर की तो यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेट मेजर मिले हैं तो उसमें जो EJ200 है वो 18,000 केल्विन टेम्परेचर देता है, वहीं M88 जो है वो 18,500 केल्विन। तो यहाँ पर EJ200 का जो इनलेट टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है M88 के तुलना में। हालांकि M88 में भी तमाम अलग अलग प्रकार के जो कूलिंग चैनल्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो IR सिग्नेचर है उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, अगर हमारा कंसर्न जो है वो मेंटेनेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए जो EJ200 है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर हमारा कंसर्न जो है वो एक हाई एक्सेलरेशन और कह सकते हैं पोटेंशियली लोअर IR सिग्नेचर वाला इंजन है, तो वहाँ पर M88 एक बेटर ऑप्शन हो सकता है तेजस मार्क 1 के लिए। हालांकि अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो EJ200 का जो वेट थ्रस्ट है ये 90 किलोन्यूटन का है, जो कि F404 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं M88 का जो थ्रस्ट है, वेट थ्रस्ट है, ये 75 किलोन्यूटन का है, जो कि F404 की तुलना में कम है। तो कंक्लूजन की बात करें तो EJ200 एक बेहतरीन ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।